Welcome back to my channel Gurukul. If you are watching my video for the first time, then please subscribe my channel and click the bell icon for all notifications. Today I am going to start with part 2 of exercise 2.3. Now question number 8. Ahmed purchased an old scooter for rupees 16,000. If the cost of the scooter after 2 years depreciate to rupees 14,440, we need to find the rate of depreciation, right? So present value 16,000 time 2 years, depreciated value है after 2 years 14,440 and we know जब हम लोग को रेट निकालना होता है फॉर्मूला क्या था कंपाउंड इंटरेस्ट पे a by p is equal to 1 minus r by 100 to the power n, right? तो यहाँ पे a हो गया प्रेजेंट वैल्यू, हमेशा याद रखिएगा, एंड p depreciated वैल्यू is equal to 1 minus r by 100 to the power 2. अब आप इसको रिड्यूस करिए, रिड्यूस करने पे ये आया 361 by 400 which is equal to 1 minus r by 100 to the power 2. अब this is left hand side and this is right hand side. ये दोनों इक्वल बता रहा है, that means पावर्स भी दोनों का इक्वल होना चाहिए. तो जब यहाँ पे ये 2 है, right? तो इसका भी पावर 2 होना चाहिए. तो ये देखिए 20 into 20 is 400 and 19 into 19 is 361. तो ये हो गया 19 by 20 to the power 2. The entire fraction, right, is equal to 1 minus r by 100 to the power 2. अब दोनों पावर्स को आप कैंसिल कर दीजिए क्योंकि वो सेम है. अब बचा क्या 19 by 20. 1 को आप ले आइए लेफ्ट हैंड साइड तो हो जाएगा -1 इज इक्वल टू पीछे रह गया -r by 100. अब लेफ्ट हैंड साइड जो है उसका LCM निकालिए 19 minus 20 by 20 और हम लगे हाथ क्या किए, ये जो यहाँ पे डिनोमिनेटर था राइट हैंड साइड उसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए लेफ्ट हैंड साइड. तो इसको आप इंटायर चीज ब्रैकेट में रखिए और 100 बगल में लिख दीजिए इज इक्वल टू -r. अब ये देखिए इसको अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो होता है -1 by 20 into 100 इज इक्वल टू -r. 20 और 100 रिड्यूस हो गया तो यहाँ क्या बचा -5 इज इक्वल टू -r. तो बोथ साइड में नेगेटिव साइन को कैंसिल कर दीजिए. Therefore, R का वैल्यू क्या है? Rate is 5% per annum and this is the answer. Now question number 9. A factory increased its production of cars from 80,000 in the year 2011 to 2012 to 92,610 in 2014 to till 2015. ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ. फाइंड द एनुअल रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कार्स. तो ये देखिए 2011 से लेके 2012 में प्रोडक्शन था 80,000 और 2014-2015 तक वो बढ़ के हो गया 92,610. टाइम है 3 साल. रेट इज वी नीड टू फाइंड आउट. तो ये देखिए आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पे इस तरह से किया है फ्लो चार्ट. 2011-2012, फिर आया 2012 से 13 अनदर फाइनेंशियल ईयर, फिर आया 2013 से 14 एंड 14 से 15. तो यहाँ पे जब था 2011 और 12 में था इन लोगों का 80,000, राइट, और एंड में आ गया कितना 92,610. तो बीच में कितने साल आए 1, 2 एंड 3. तो इस तरह से हम लोग टाइम निकाल दिए 3 years. अब रेट फाइंड आउट करना है तो यहाँ फॉर्मूला वही है a by p इज इक्वल टू 1 plus r by 100 to the power n. तो यहाँ पे a पे आप लिखिएगा द इंक्रीज नंबर विच इज 92,610 और p हो गया आप द ओरिजिनल नंबर विच इज 80,000 इज इक्वल टू 1 plus r by 100 to the power 3. सो इसको रिड्यूस करिए और हम लोग को क्या करना है, पावर सेम होना चाहिए क्योंकि LHS इज इक्वल टू RHS, राइट. तो पहले हम लोग पावर्स को सेम करेंगे. तो यहाँ पे ये देखिए ये 8,000 है, सो 20 into 20 into 20 gives us 8,000. Similarly 21 multiplied 3 times will give you 9261. तो ये सब आपको बैठ के रफ वर्क में करना होगा, राइट. तो ये हो गया 21 by 20 होल क्यूब इज इक्वल टू 1 plus r by 100 to the power 3. अब ये दोनों कॉमन है, सेम है तो कैंसिल कर दीजिए. अब ये देखिए
21/20, ये 1 चला आएगा लेफ्ट हैंड साइड, सो -1 इज इक्वल टू R/100। ये डिट्टो जैसा सम नंबर 8 है, ये उसी प्रोसेस पे है। अब इसको हम 100 को भी लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे और ये जो इंटायर चीज़ को हम लोग ब्रैकेट में LCM निकालेंगे इस तरह से, इज इक्वल टू R, राइट। सो 21 - 20/20 इंटू 100, तो ये हो जाता है 1/20 इंटू 100 इज इक्वल टू R। तो ये आपका रिड्यूस होता है, therefore rate is 5% per annum, and this is the answer. Question number 10. The value of a machine worth rupees 5 lakh is depreciating at the rate of 10% every year. In how many years will its value be reduced to rupees 3,64,500? तो यहाँ पे मशीन का प्रेजेंट वैल्यू क्या है? दैट इज रुपीज 5 लाख। वो किस रेट से डिप्रिशिएट कर रहा है एवरी ईयर? दैट इज 10%। आज वो रिड्यूस वैल्यू उसका कितना हो गया? 3,64,500 एंड वी नीड टू फाइंड द टाइम कि कितने साल बाद वो इस वैल्यू पर आया। तो हमारा फॉर्मूला यही है, A/P इज इक्वल टू 1 - R/100 टू द पावर n, राइट। तो अब यहाँ पे अमाउंट आपका जो है A, दैट इज द रिड्यूस वैल्यू, और नीचे P हो गया प्रेजेंट वैल्यू, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस, नो डाउट डिप्रिशिएट कर रहा है तो यहाँ पे नेगेटिव साइन होगा, -10/100। सो आफ्टर रिडक्शन एंड देन आफ्टर टेकिंग आउट द LCM आएगा 9/10 टू द पावर n। n है टाइम जिसको कि निकालना है, और यहाँ पे जो था 3,64,500 डिवाइडेड बाई 5 लाख, आफ्टर रिडक्शन आया 729/1000। तो अब हम लोगों को ये जो राइट हैंड साइड है एज वेल एज लेफ्ट हैंड साइड दे आर इक्वल, राइट। तो हम लोगों को दोनों को सेम करना है। तो यहाँ पे नीचे देखिए ये 10 अगर मल्टीप्लाई 3 टाइम्स तो हो जाता है 1000, राइट। तो सिमिलरली 9 को भी आप 3 टाइम्स करिए मल्टीप्लाई, तो आपका आ जाएगा 729, यानी कि left hand side is equal to right hand side. So 9/10 to the power 3 is equal to 9/10 to the power n. तो यहाँ दोनों बेस सेम हो गया, that means powers को भी सेम होना है, hence n is equal to 3 years, and this is the answer. Question number 11. Afzal purchased an old motorbike for rupees 16,000. If the value of the motorbike after 2 years is rupees 14,440, find the rate of depreciation. So present value of motorbike is 16,000, depreciated value है 14,440, 2 साल में लगा depreciate होकर इस वैल्यू पर पहुंचने पर रेट पता करना है, तो फॉर्मूला वही है, राइट। सो यहाँ पे A हो गया आपका 14,440 डिवाइडेड बाई 16,000 इज इक्वल टू 1 - R/100 टू द पावर 2। टाइम है 2, रेट फाइंड आउट करना है, राइट। सो आफ्टर रिडक्शन आया 361/400। अब इसको हम लोगों को यहाँ पे देखिए सेम केस है, तो यानी कि यहाँ पे जब राइट हैंड साइड में पावर 2 है तो लेफ्ट हैंड साइड में भी पावर 2 होना चाहिए। तो यहाँ पे ये देखिए 400, राइट। सो 20 into 20 is 400 and 19 into 19 is 361. सो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड हो गया 19/20 to the power 2 is equal to 1 - R/100 to the power 2. तो यहाँ पे पावर सेम हो गया, इन दोनों को कैंसिल कर दीजिए। यहाँ डेप्रिशिएशन वैल्यू था इसीलिए सब्ट्रैक्शन है। अब क्या करना है, 19/20 इस 1 को लेफ्ट हैंड साइड ले आइए, साइन विल बी रिवर्स, सो -1 इज इक्वल टू -R/100। अब इस चीज़ का LCM निकालना है और ये 100 को लेफ्ट हैंड साइड ले जाना है तो वो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ब्रैकेट में 19 - 20/20 ब्रैकेट क्लोज इनटू 100 इज इक्वल टू -R। तो ये हो जाता है -1/20 इंटू 100, रिड्यूस करिए तो आपका आता है -5 इज इक्वल टू -R। तो दोनों ही नेगेटिव साइन कट गया, हेंस R is 5% per annum. Now question number 12. Mahindra set up a factory by investing rupees 25 lakh. During the first 2 years, his profits were 5% and 10% respectively. If each year the profit was on previous year's capital,
कैलकुलेट हिज टोटल प्रॉफिट। तो यहाँ इन्वेस्टमेंट था ₹25 लाख, टाइम 2 years। फर्स्ट ईयर का रेट था आपका इंक्रीमेंट का 5%, सेकेंड ईयर में था इंक्रीमेंट 10%, राइट। देयरफॉर कैपिटल आफ्टर 2 years, सो ये फॉर्मूलर है जो हम लोग करते आए हैं, P1 + R1/100 इंटू 1 + R2/100, क्योंकि 2 रेट ऑफ इंक्रीमेंट दिया है, राइट। तो अब जो P है इन्वेस्टमेंट 25 लाख इंटू 1 + 5/100 इंटू 1 + 10/100। अब यहाँ तो आप समझ ही गए क्या करना है। सो नेक्स्ट लाइन 25 लाख इंटू 21/20 इंटू 11/10। अब आप इसको रिड्यूस करिए। रिड्यूस करने के बाद 2 साल के बाद उनका अमाउंट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 28,87,500। तो नो डाउट प्रॉफिट है, हेंस प्रॉफिट इज इक्वल टू A minus P, right? ये अमाउंट निकला था। So 28,87,500 minus 25 lakh, which gives us the amount of ₹3,87,500. तो ये है उनका total profit and this is the answer. Now question number 13. The value of a property is increasing at the rate of 25% every year. By what percent will the value of the property increase after 3 years? तो यहाँ पे सब कुछ मिसिंग है, राइट? सिर्फ रेट और टाइम है। तो कैसे करना है ये देखिए। लेट प्रिंसिपल भी ₹100, रेट ऑफ इंक्रीमेंट इज 25% और पता करना है क्या हम लोगों को आफ्टर 3 years. ऑलराइट, सो ये है फॉर्मूला। सो 100 इंटू 1 + 25/100 टू द पावर 3। तो ये हो गया 100 इंटू 5/4 मल्टीप्लाई 3 टाइम्स। ये सब तो स्टेप अब आपको लर्न हो गया होगा, राइट। तो आफ्टर रिडक्शन एंड मल्टीप्लीकेशन ये फ्रैक्शन में अमाउंट आया ₹3125 डिवाइडेड बाय 16। सो दिस इज द अमाउंट, गॉट इट। और प्रिंसिपल है 100, देयरफॉर इंक्रीज वैल्यू क्या हो गया, अमाउंट माइनस द प्रिंसिपल। सो 3125 बाय 16 माइनस 100। तो एलसीएम निकाल के इस तरह से करना होगा। तो वो आपका इंक्रीज वैल्यू क्या है, ₹1525 बाय 16। तो अब इस वैल्यू का हम लोगों को परसेंटेज निकालना है। सो परसेंटेज इंक्रीज इज इक्वल टू प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100, राइट। तो प्रॉफिट यहाँ पे हुआ था 1525 बाय 16 इंटू 1/100 इंटू 100। 100 तो आपका था ही प्रिंसिपल, राइट, कॉस्ट प्राइस, खरीद, गॉट इट। और इंटू 100 तो आपको परसेंट में चेंज करने के लिए करना होगा। सो 100 एंड 100 गॉट कैंसिल, तो बचा 1525 बाय 16% और 95 5/16% is the answer. Now question number 14. Mr. Durrani bought a plot of land for ₹1,80,000 and a car for ₹3,20,000 at the same time. The value of the plot of the land grows uniformly at the rate of 30% per annum. तो ज़मीन का रेट बढ़ रहा है every year at the rate of 30%, while the value of the car is depreciating by 20% in the first year and by 15% per annum thereafter. उसके बाद से if he sells the plot of land as well as the car after 3 years, what will be his profit or loss? तो total investment उनका कितना था, cost price 1,80,000 for the plot and 3,20,000 for the car, वो हो गया ₹5 lakh. Now cost price of car is ₹3,20,000. After 3 years हो ना, बेचना है उनको, so time 3 years and rate क्या है 20% and then 15% and 15% उसके आगे भी, alright, वहाँ पे word था ना thereafter. Let me repeat, question में है 20% in the first year and by 15% per annum thereafter. तो मतलब इसके बाद वाला भी साल जो था that was 15% rate of reduction, right? So अब ये देखिए, अब हम लोग पता करेंगे ये कार के बारे में, right? So P1 अब यहाँ पे डिप्रिशिएट हो रहा है तो यहाँ पे सब सब्ट्रैक्शन होगा। क्योंकि ये 3 साल है तो यहाँ पे देखिए 3 रेट्स,
Clear? So 1 minus R1 by 100 into 1 minus R2 by 100 into 1 minus R3 by 100. So 3,20,000 into 1 minus 20 by 100 into 1 minus 15 by 100 into 1 minus again 15 by 100. अब इसको रिड्यूस करिए और इन सब का LCM निकालिए. फिर यहाँ पे 3,20,000 into 4 by 5 into 17 by 20 into 17 by 20. तो आफ्टर कैलकुलेशन आता है ₹1,84,960. तो वो कार खरीदे थे 3,20,000 में, लेकिन जब 3 साल बाद वो उसको बेचने जा रहे हैं बिकॉज ऑफ डिप्रिसिएशन, कार का वैल्यू अब है 1,84,960. गॉट इट? यहाँ तक हो गया. अब हम लोग लैंड का पता करेंगे. सो कॉस्ट ऑफ द लैंड वॉज 1,80,000. वो भी 3 साल बाद बेचेंगे, 3 years टाइम. और वो रेट से इंक्रीमेंट कैसे हो रहा था? 30%. ऑलराइट, यूनिफॉर्मली रेट था, माने वो तीनों साल 30% करके ही वो उसका रेट इंक्रीमेंट हुआ है. तो यहाँ पे 1,80,000 इंटू 1 प्लस 30 by 100 टू द पावर 3. और उसके बाद आप इस तरह से कैलकुलेट करिए रिड्यूस करके. तो यहाँ पे 1,80,000 into 13 by 10 into 13 by 10 into 13 by 10. So after deduction हमारा वैल्यू क्या आया है लैंड का? ₹3,95,460. गॉट इट? अब SP क्या हो गया? तो इन दोनों को आप ऐड करिए. सो कार का था 1,84,960 प्लस लैंड का है 3,95,460, जो कि हो जाता है ₹5,80,420. इन्वेस्टमेंट कितना था स्टार्टिंग में? दोनों लेकर 5 लाख. नो डाउट प्रॉफिट हुआ है. Therefore profit is equal to SP minus CP. So profit SP minus CP होगा. तो ये गलती आप लोग मत करिएगा. तो यहाँ पे हो गया हमारा SP minus the CP. Alright? ये. So 5,80,420 minus 5 lakh gives us the profit of ₹80,420. And this is the answer. So with this we come to the end of exercise 2.3. Thanks for watching our channel.